दिल्ली से चले थे पर जो मिला अरावली के पहाड़ों में उसने जिंदगी भर की यादें दे दी। हर सफ़र एक कहानी होती है और कुछ कहानियाँ यादें बन जाती हैं। इस बार दिल्ली का शोर छोड़ हम निकल पड़े एक ऐसी राह पर जहाँ बस बरसात थी, हंसी थी और हम 3 भाई बहन। एंड देन द अरावलीज रोज बिफोर अस, एंशिएंट, एटर्नल, ड्रेस्ड इन मॉनसून्स ग्रीनेस्ट सिल्क। माउंट आबू राजस्थान का एक ऐसा नगीना जहां हर मोड़ पे एक नई कहानी छुपी हुई थी। और जब खड़े थे हम सबसे ऊंचे शिखर पर तो समझ आया, समटाइम्स इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द बॉन्ड, द लाफ्टर, द जर्नी इटसेल्फ। और ये सफर अब सिर्फ हमारा नहीं है, अब ये कहानी आपकी भी है। तो आओ मैं लेकर चलता हूँ द बैकबोन ऑफ राजस्थान, द अरावली हिल्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उठ चुकी हूँ, मेरा बड़ा वाला भाई उठ चुका है, लेकिन एक इंसान सिर्फ सोए जा रहा है। और क्योंकि वो थोड़ा लेट सोया था रात में। हमारे कमरे से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो थोड़ा सा आप देख लो, थोड़ा सा। और ये हमारी विंडो है और वो जो वहाँ खड़ी है वो हमारी ही गाड़ी है। और ये विंडो से बाहर का व्यू है। अभी हम बाहर गए नहीं है और वो इसलिए लगाया क्योंकि रात में वो बोल रहे थे क्या आ जाता है महंगा बियर आ जाता है दोस्तों। भालू और लेपर्ड आने का पूरा चांस था। और इन लोगों ने ऐसा बताया था, ये जो सो रहे हैं यहाँ पर अभी बेहोश है आदमी लोग, तो इन्होंने ऐसा बताया था यहाँ पर जो होटल वाले, उन्होंने बोला था कि रात में बाहर मत निकलना है, लेपर्ड या फिर भालू आ जाता है। तो अभी तो मैं तो नहीं उठी हूँ बेड से, हम तो अंदर बैठे बैठे ही बातें बना रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं। ये तो सोए ही जा रहा है, ये शायद सोने ही आता है यहाँ पर। और मेरे बड़े वाले भाई जो हैं वो नहाने गए हुए हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम अपना रिचुअल निभाएं यहाँ पर आकर। हर बार जब मम्मी पापा के साथ आते थे ना, तो हम क्या करते थे कि सुबह उठते से ही पापा चाय ऑर्डर कर देते थे सबके लिए, और चाय पीकर फिर हम अपना आगे का कार्य शुरू करते थे। अभी तो पापा मम्मी नहीं आए हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम चाय तो मंगा ही लेते हैं। तो भाई ये इनका मेन्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ। 40 रुपये की चाय आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ, भाई चाय पिएगा? भाई चाय पिएगा? तो हमने ऑर्डर कर दिया है। क्या ऑर्डर करा है हमने? 3 चाय और 3 वेज सैंडविच। समय आ चुका है बेड से उठने का, क्योंकि हमें 9 बजे तक किसी भी हालत में निकलना है। भाई ने तो 8 बजे का टाइम दिया था कि 8 बजे हमें यहाँ से निकल जाना है, लेकिन हम टाइम से निकलेंगे तो फिर चिल्लाएगा कौन? पापा की कमी भी तो पूरी करनी है ना, तो डालना दे कहीं। आज उठने का क्या लेगा तुम? एक्सक्यूज मी, आज आपका सारा ब्लॉग मैं ही बनाऊंगी। उठ के बैठने की कोशिश करो। 9 बज गए हैं, ये देखो नंग धड़ंग कपड़े पहनते हैं, इनके पास कपड़े नहीं है लोग। बहुत ऐसे अच्छा व्यू है। अभी हम बाहर निकल के आपको दिखाएंगे। ये थोड़ा उठ जाए तभी हम कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि मैं अकेले तो नहीं जाऊंगी, या फिर मेरा बड़ा वाला भाई आ जाएगा तब हम उठ के जाएंगे। कैसे अकेले जाने में कुछ है नहीं, लेकिन मैं जा ही नहीं रही हूँ। वैसे मैं दिखा भी सकती हूँ अभी आपको, रुको मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है भाई? 5 minutes later. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मौसम कैसा हो रहा है। इन 1 2 3। तो बेड से निकलेगा नहीं।
आप कौन? गाइस अभी थोड़ी थोड़ी मैं डर गई क्योंकि बाहर ना जर्मन शेफर्ड बैठा हुआ है, वो दिख रहा है आपको, वो आ रहा है। मैं वहाँ चली गई और वो मेरे पास आ गया जर्मन शेफर्ड। और वैसे तो पालतू है लेकिन भाई मैं डरती हूँ थोड़ा। मुझे अपने घर पे जो मुझे जानता है ना, हमारा एलेक्स, उससे मैं फेमिलियर हूँ और उसको मेरी खुशबू पता है, तो ठीक है, वो कुछ नहीं कहेगा। मैं गई और ये मेरे पैर के पास आ गया और मेरे हाथ में कैमरा। भाई मैं इतना डर रही कि कहीं मुझे कुछ कहना दे, कहीं मुझे कुछ कहना दे। लिटरली वो मेरे पास आए जा रहा है और फिर वो मेरा पैर सूंघने लगे जैसे हमारा एलेक्स सूंघता है। इतने धक हो गई, मेरी इतनी तेज़ धड़कन हो रही है, मैं इस टाइम बता भी नहीं सकती आपको कि मैं चिल्ला भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम चिल्लाते हैं या भागते हैं या कुछ भी ऐसे एक्शन करते हैं, तो फिर कुत्तों को ऐसा लगता है कि अच्छे नहीं हैं इस जगह के लिए, और फिर वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं वो। बट हाँ, मैं चुपचाप खड़ी रही। 5 minutes later. जय हिंद दोस्तों। तो भाई जब सुबह उठे हैं तो मौसम कुछ ऐसा है और पहाड़ कुछ इतने सुंदर दिख रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ हाँ, मेरे वाला एक्शन कैमरा भाई इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है इसको, बट जो यहाँ पे ड्यू हो रखी है ना, जो वो इतनी मस्त लग रही है ना यहाँ पे जो ड्यू हो रखी है। अभी जब हम थोड़ी देर में निकलेंगे, थोड़ी देर में निकलने के बाद मैं तुमको दिखा दूँ कि कितना बढ़िया मौसम हो रहा है ना, इतना मज़ा आएगा ना यहाँ पे जिसकी। तो यार हम रात को कल बहुत जल्दी आए थे 11:30 बजे, तो हमने चेक इन नहीं करता, हम चेक इन करने आ रहे हैं सुबह जब हमारे चेकआउट का टाइम हो गया। बट ठीक है, बाकी मैं और देख के आता हूँ प्रॉपर्टी कैसी है। Five minutes later. हाँ तो भाई हम लोग हो गए तैयार, तीनों तैयार हो गए हैं और बाहर यार बारिश हो रही है। हमने सारा सामान पैक कर लिया है, कपड़े पैक कर लिए और अब हम निकलने वाले हैं। 10 बज गए हैं और हमारा चेकआउट जो टाइम था वो 10 बजे का ही था। आए हम रात को 11 बजे थे। बारिश हो रही है बढ़िया, और ये भाई साहब जी यहाँ बैठे हुए हैं। अभी जब निकलेंगे ना तो ये पूछ ही लाएगा। तो ये भाई साहब जी जर्मन शेफर्ड है, बट बहुत कार में, कार नहीं बहुत काम है, मैं ही बोलना चाहता, कार में बहुत काम जर्मन शेफर्ड है, बढ़िया जर्मन शेफर्ड है। सब तैयार हो गए, बस इसका सजना तो खत्म नहीं हो रहा है। सब तैयार है, गाड़ी में रखा जा रहा है, जूते पहन के यहाँ मत रहा है। एवरीबडी इज तैयार एक्सेप्ट हाँ। गाड़ी में चल लो, तू किसी कमी कह रही है? टीका तिलक। नहीं भाई ये क्या खेल कर रहे हैं, टाइम हो गया, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने तो चेकआउट भी कर दिया और ये पता नहीं, ये पक्का जूते पहन लोगी, इसका तो भूखा मारना मन करता है, काम एक नहीं करेगी, लेट करेगी। मैं सोया कल रात को बहुत कम हूँ क्योंकि मैं आया और फिर मैं काम पे लग गया। मैं 3 या 3:30 बजे के आसपास सोया हूँ और आज सैटरडे है, फिर कल संडे, तो अब मैं 2 दिन थोड़ा सा एंजॉय करूँगा। बाकी मेरे को आज आके भी अगर हम मतलब रुकना तो पड़ेगा ही हमको, कल हम निकलेंगे तो मेरे को फिर आज भी काम ही करना पड़ेगा आगे। तो ऐसा ही है, यही जीवन है और मज़ा आ रहा है। ऐसे घूमूंगा, काम करूँगा और मज़े काटूँगा। तो रास्ता कल रात में तो नहीं दिखा था, बट अब दिन में दिखेगा। ओह चट्टान थी। कल रात को वहाँ तक चले गए थे, वहाँ पे फंस गए थे, यहाँ तक खड़े रहे थे। अब थोड़ा मेरे को दिख रहा है, वरना तो कल सुबह कुछ भी नहीं दिख रहा था कल रात को। भाई सोचो अगर रास्ता इतना सुंदर है ना तो डेस्टिनेशन कैसी होगी, टॉप नॉच है भाई यार। मतलब मैं इतना कैप्चर भी नहीं कर पा रहा जितनी ब्यूटी यहाँ पर है भाई। अब मैं जो तुमको दिखाने वाला हूँ, तुमने ऐसा राजस्थान कभी नहीं देखा होगा। इस वक्त हम भाई बादलों में, लिटरली बादलों में। There is something about a morning like this. It is not just the mountains or the clouds that hug them so close. ये एहसास है एक ठहराव का, जैसे तुम एक बड़ी कहानी का हिस्सा हो। Like the world is holding its breath just for you. और उस पल में लगता है you are home. भाई मैंने नहीं सोचा था कि हमारा राजस्थान इतना बढ़िया होगा। मतलब अरावली हिल्स वाला तो गजब। मेरे को वैसे जयपुर और उदयपुर भी बढ़िया लगता है, बट भाई ये अलग ही है, नेक्स्ट लेवल पे।
नेक्स्ट लेवल पे है। क्या क्या कहना चाहिए? राजस्थान भाई कितना प्यारा है यार। एकदम भाई टॉप नॉच है, टॉप नॉच। मजा आ गया भाई, आप लोगों को आना चाहिए भाई। मैं तुमको दिखाता भाई, ये तुमने नहीं देखा होगा यार। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे लिटरली हम किसी हिल स्टेशन पे है, जैसे कि मसूरी और नैनीताल। भाई देखो यार, भाई रिया यार, क्या यार। ओए वो कैसा है प्यारा। और जब हम आए उससे पहले कुछ भी नहीं था, जब हम आए भाई मैं तुमसे कह रहा था ना कि कल बारिश होनी चाहिए, इतना सीरीन ब्यूटी हो जाएगी ना जिसकी कोई हद नहीं है भाई। ऐसा मौसम भाई गजब है भाई इस टाइम। मतलब कैमरा नहीं इसको जस्टिफाई कर पा रहा भाई, जो इस टाइम में लग रहा है। बिल्कुल ऐसे क्लाउड नीचे तक आ रखे हैं भाई यार। कहीं को भी कैमरा कर दो ना, वहीं पे ब्यूटी है। इधर कर दो इधर, और इधर कर दो तो उधर। कहाँ जा रहा है यार ये बंदा, देखो मतलब ये देखो, अभी उनकी फोटो खींच रहे हैं। लेकिन सच में राजस्थान इतना प्यारा, इतना प्यारा। ये जो प्लेस है ना, ये हमें सजेस्ट करी थी पापा ने सजेस्ट करी थी कि हमें माउंट आबू जाना चाहिए, और पापा ही नहीं आ पाए। लेकिन सच में इतना सुंदर राजस्थान हमने कभी ना सोचा था। ओह माय गॉड, देखो आप लोग, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है इस व्यू। कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस विद दिस व्यू। जब हम यहाँ आए तो उससे पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अभी तो इतना सुंदर हो गया है। ऐसा कंटेंट क्रिएटर भाई लाइफ बहुत टफ है। कहीं पर भी रील बनानी पड़ती है, फोटो शूट करनी पड़ती है, अच्छा दिखना पड़ता है। तो हाँ, लाइफ टफ है थोड़ी सी। अब हम चलते हैं। भाई यहाँ पे हर कॉर्नर ऐसा है ना, जैसे मनाली, जैसे नैनीताल। गजब भाई। और छोटी छोटी झील है यार यहाँ पे, इतनी बढ़िया लग रही है ना। क्या कहना चाहिए? मॉनसून में, अगर मॉनसून में कोई आना चाहता है, मेरी बात ध्यान से सुने। हेलो हेलो हेलो। अगर मॉनसून में कोई आना चाहता है तो भाई साहब अरावली हिल्स आपके लिए। माउंट आबू, हाँ प्लीज आप माउंट आबू आओ भाई, इतनी ब्यूटी है ना ये। और मॉनसून में भीड़ कम है। मेरे को पता है, मेरा ब्लॉग डलेगा, लोग देखेंगे, भीड़ बढ़ेगी यहाँ पे। बट भाई बहुत गजब है यार, ऐसा नहीं देखा होगा तुम लोगों ने भाई। और सबसे बढ़िया बात पता क्या है यहाँ पे? ये पक्के पहाड़ है भाई, हिमालयन रेंज की तरह कच्चे पहाड़ नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर कम, यहाँ पे बहुत कम होती है भाई। हमने तो नहीं देखी, क्योंकि हम जब टेरी ले गए थे ना भाई, दुनिया भर की लैंडस्लाइड हो रखी थी वहाँ पर, दुनिया भर की। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि चाहे गवर्नमेंट कितना ही कर ले, चाहे इन्फ्लुएंसर्स कितना ही कर ले, लोग जाहिल हैं तो लोग जाहिल रहेंगे। दबा के कूड़ा फैला रखा भाई यहाँ पर, दबा के पन्नी, रैपर, दारू की बोतलें, मतलब हर चीज़ को गू करने की आदत है, हर चीज़ को गू करने की आदत है। यहाँ पे डस्टबिन भी रख दोगे ना, ये उसके बाहर कूड़ा फेंक देंगे। मतलब इनको ना लोग तभी सुधर सकते थे जब इनके बिल्कुल लठिया बिल्कुल दे दो ना, बिल्कुल अंदर तक, तभी सुधरने में आते हैं। मगर जैसे ये लोग इंडिया के बाहर जाते हैं, यही जो कुछ लोग होते हैं, जैसे इनको पैसा आते हैं, लोग इंडिया के बाहर जाते हैं, फिर एकदम सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं। फिर ऐसे हो जाएंगे कि भाई बिल्कुल भी हमको ना ये कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए एक्चुअली में, एनवायरनमेंट को और नेशन की इमेज को परेशानी होती है। बट इंडिया में ना, जब तक इंडिया में रहेंगे तो कूड़ा बाहर, सड़कों के बाहर फेंकेंगे। अभी जैसे मैंने कुछ जाहिलों की बात करी थी ना, लुक एट देयर फेसेस, ये है वो कुछ जाहिल जिन्होंने भी यहाँ पे बोतल फेंकी, वो कैप्चर मैं कर नहीं पाया। और ये लिटरली इनके हाथ में छोटा सा बच्चा, और यही उसको सिखा रहे हैं कि भाई बाहर फेंक दे, कोई कुछ कर थोड़ी सकता भाई। भाई देखो इतनी घुमावदार है कि यहाँ लोगों के प्राण निकल गए हैं। वो भाई दबा के वॉमिटिंग चल रही है यहाँ पे लोगों की। अरे छी, चरण पादुका है। अच्छा। वहाँ पे 3 बार घंटा दबा देना, जो मन की इंसान मनोकामना मांगते हैं, ये पूरी हो जाए तो दोबारा आ जाना। और बिना मनोकामना हाथ नहीं जोड़ सकते? हाथ जोड़, बिल्कुल जोड़ सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते, यहीं से जोड़ सकते हैं अपन। कैमरा चालू कर दिया। अरे तो भाई जिस काम के लिए आए थे हम वहाँ पहुँच गए, गुरु शिखर पे। अब गुरु शिखर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक तरफ है लगभग 1500 सीढ़ियां और दूसरा है ट्रैक का रास्ता। हमने चुना सीढ़ियों का सफर।
भाई सीढ़ी पे चलना पड़ रहा है, बाकी ट्रैकिंग का भी रास्ता है भाई। और इसको वैष्णो देवी जाना था, है ना, और वैष्णो देवी जाना था तुझे। क्या है? प्राण निकलने इसके इसमें ही मैंने कुछ बोला है? तू ही बोल रही है। पहाड़ खड़ा कर दिया और सीढ़ी खड़ी कर दी। सीढ़ियों से नहीं करी तूने। प्रॉब्लम तो होती है ना, इतनी कोई सीढ़ी नहीं है जितना बता दिया इन्होंने। सीढ़ी कितनी बताई? 15 सीढ़ी मुझे तो नहीं लग रही यार ये। गुरु शिखर मशहूर है महान ऋषि गुरु दत्तात्रेय के नाम से। हम जैसे ही मंदिर तक पहुंचे बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी। अंदर रिकॉर्डिंग मना थी, इसलिए जितनी रिकॉर्डिंग हो सकी मैं उतनी रिकॉर्डिंग कर पाया। तो अभी मंदिर में चढ़ रहे हैं पहाड़ों पे और बारिश हो गई है। लोग तो रुक गए हैं, लोगों की वीडियो भी रुक गई, बट मेरे पास तो भाई कैमरा है, मेरे पास नहीं रुकेगी वीडियो। यहाँ आने वाले मानते हैं कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा तीनों का आशीर्वाद यहाँ एक साथ मिलता है। भाई बारिश हो गई ज़्यादा, कैमरे के लिए अंदर मना कर दिया, बट जितनी बड़ी बना दी मैं। बारिश तेज हो गई, रुकी नहीं रही यार। Oh my God। भाई सीढ़ियाँ बहुत हो गई यार, ये ऊपर तक बताइए उन्होंने, मंदिर तक नहीं बोली थी उन्होंने। भाई मैं अब तुमको दिखाता हूँ यहाँ से क्या व्यू है। ये व्यू देख के पागल हो जाओगे तुम, ये व्यू देख के पागल हो जाओगे तुम भाई। हम पहुंच चुके थे अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर की बुलंदी पर है, जहां से पूरा माउंट आबू और अरावली अपना एक अलग ही नज़ारा दिखाते हैं। भाई ऐसा व्यू मैंने नैनीताल वगैरह में भी नहीं देखा जो यहाँ पर है। बादल हट ही नहीं रहे। गुरु शिखर पर गुरुदत्त भगवान का ये मंदिर है, यहाँ पे ये इसकी मान्यता है। और ऊपर इनके चरण पादुका हैं, तो चरण पादुका पे तुमको मिलेगा घंटा। उस घंटे को 3 बार बना के अपनी विश बोल दोगे तो हो जाएगी पूरी, और पूरी हो गई तो तुमको यहाँ पर आना पड़ेगा वापस। और ये मेरे को जो इन्फॉर्मेशन दी है ये भाई यहीं के लोकल एक पार्किंग वाले नहीं दिया है, मुझे भी यहीं पर आके पता लगा है, वरना मैं तो गुरु शिखर के बारे में पता था मेरे को बस। और जब आओगे तो इसे मंदिर में मत रुकना भाई, चरण पादुका तक जाना, क्योंकि वहाँ से पॉइंट पिक्चर्स के लिए, वीडियो के लिए टॉप नॉच है। तो भाई यहाँ पे ना मंदिर आने के 2 रास्ते हैं और गुरु शिखर जाने के 2 रास्ते हैं। एक ट्रैक है और एक सीढ़ियाँ हैं, और हम ट्रैक वाले पे आ गए। अरे नहीं यही तो था शायद यार। भाई सीढ़ियाँ बहुत हैं यार, बहुत सीढ़ियाँ हैं। ऊपर से बारिश हो गई तो बहुत धीरे आना पड़ रहा है, रपट ना जाए, धरती में मुँह लगे। पूरी भीग रखी है, भीग गई यार। ये भी पूरा ही भीग रहा ऑलमोस्ट, मगर इसकी शर्ट हमसे ज़्यादा से कैसे सूख रही है तुम्हारी? घंटा गीली हो रही है, दिख नहीं रही इसके पे, हमारे पे दिख रही है। रेस्टोरेंट का नाम है अपोलो। मैगी बहुत बढ़िया है और वड़ा पाव भी बढ़िया है। तुम लोग आ सकते हो, खा सकते हो, और बजट में है तो तुम लोग आके खा सकते हो। चाय भाई अपने हिसाब से बना लेना, मीठी चाहिए, फीकी चाहिए, कैसी चाहिए, तो बजट में एकदम बढ़िया। भाई 30 सेकंड बारिश होती है, फिर उतनी स्पीड से और तेज़ी से बारिश होती है। गाइस You guys haven't met the बैगवती। खोपड़ी चला देती है भाई इसके पीछे। क्या बढ़िया था वो। बारिश हो गई बहुत ज़्यादा तेज़, और अब चलने वाली भी हालत में नहीं बची कि हम चल सके बारिश में, है कि नहीं भाई? अब तो बहुत तेज हो गई। अब बारिश टीन शेड में बैठे फिर भी हमारे मुंह को पड़ रही है भाई। टॉप नॉच जगह है भाई, मजा आ गया यार। लकीली पहले हमने टेंपल के दर्शन कर लिए, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश पड़ी है, तो जो लोग ऊपर फंस रहे होंगे वो फंस रहे होंगे आराम से। तो और ये मैं बता दूँ कि मैं लाइव चल रहा हूँ, कंटेंट इतना ज़्यादा है कि मेरा दिमाग घूम गया कि मैं क्या क्या शूट करूँगा। इतनी बारिश दिल्ली में भी नहीं हो रही है जितनी यहाँ हो रही है इस वक्त अरावली हिल्स पर। अब गुरु शिखर से उतरने के बाद हमारी मुलाकात एक गुजराती फैमिली से हुई। उनसे मिलकर ये एहसास हुआ कि इंडिया वाकई एक फ्रूट बास्केट है, जहाँ हर कुछ कदम पर लोगों का पहनावा और बोली बदल जाती है। भाई मेरे जूते वूते सब भीग गए। अब पानी बहुत ऊपर है भाई, बिजली कड़क रही है यार, मज़ा आने वाला है भाई। मानसून अब नहीं रुक रहा भाई। अगर हम यहाँ नहीं रुके होते तो हम गाड़ी में फंस जाते, फिर गाड़ी में बैठ रहे थे। कैसा लग रहा है? लोग फंसे नहीं रहते यहाँ पे, कैसा लग रहा है बताओ?
बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। एक नंबर। लोग ये फ़ायदा होता है, ये लोग गुजरात से आए हुए हैं, हम लोग दिल्ली से हैं, ये अलग अलग कल्चर है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। वेजिटेबल हो गया। वो पूरा इंडिया में ऐसे ही है। चामो कामो जल्लाटो। बिग फैन हूँ आपका बड़ा। हेलो, यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा बारिश है। टॉप नॉच चल रही है, बारिश टॉप नॉच चल रही है और राजस्थान में बेंचीपुर ठंड लग रही है बहुत जोरों से भाई। भाई मैंने सोचा था कि इतनी ठंड यहाँ पर हो जाएगी, मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ठंड हो जाएगी। हवा ज़्यादा तेज चलने लगी इसलिए ठंड लगने लग रही है अब। भाई अभी मैं यहाँ पे गुजराती फैमिली से मिला था, मतलब यार गुजराती लोग तो वैसे ही यार हंसी मजाक करने में बढ़िया होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन टॉप नॉच होती है। मज़ा आ गया भाई बात करके। 5 minutes later. भाई ऊपर से हैवी फ्लो आ रहा है यहाँ पे और मैं ऐसे ही भगया है, पैसे देना भूल गया बारिश के मारे, वो पैसे दे रहे हैं अंदर। भाई यहाँ पे चप्पल ही पहन के आनी चाहिए थी, जूते तो खराब हो लिए भैंस की पूछ। चल कर भाई अंदर जाके बैठी, छाता बंद नहीं हो रहा, इतनी बारिश हो रही है, मैं भीग रहा हूँ। पूरा गीला हो गया, जूते वूते सब गीले हो गए, मैं पानी में भाई कपड़ा मेरे भाई पूरा भीग चुके हैं, भाई मेरे को नहीं पता था कि राजस्थान में इतना मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम पहले राजस्थान उदयपुर गए हैं, जयपुर वगैरह, बट वहाँ उतनी ना इतनी धूप थी ना, बट ठीक है। और तब मैं उस अलग स्टेट ऑफ माइंड में रहता था, बट अब ना भाई मज़ा आ रहा है, बारिश हो रही है यार, क्या गजब है ये। रिया कैसा लग रहा है? जा रहा भाई बहुत ज़्यादा। भाई अंबर आज नहीं रुक रहा, अंबर आज बरस रहा है। अंबर आज कह रहा है इतना पानी कर दूंगा, काश यार और भी कजन्स होते ना, मज़ा आ जाता यार। बट प्लान ही इतना ऑल ऑफ सडन बन गया कि यार हम लोग जा कहीं रहते, हम तो माई के दर्शन करने जा रहे थे, बट माई ने थोड़ा वेट करवाया कि तुम रुक जाओ भाई, वैष्णो माता ने इतनी बड़ी आपदा से बचाया है ना, क्योंकि हम आज वहीं मतलब जिस दिन वो हुई है ना, हम जा रहे थे वहाँ पर। हाँ, अभी जो हमको पीछे गुजराती भाई लोग मिले अपने, वो बोले थे कि सोमनाथ जी जाने का, और वैष्णो देवी जब हमारा प्लान कैंसिल हुआ तो हमारा बाबा के दर्शन करने का प्लान था, सोमनाथ बाबा का। बट फिर भाई बोला कि एक बार माउंट आबू और अरावली भी चल रहे थे, क्योंकि नियर बाय और छुट्टी भी कम थी हमारे पास। तो अब अगला भी जब प्लान बनेगा तो हम सोमनाथ का भी एक बार देखेंगे, क्योंकि सोमनाथ के लिए ना ड्राइव बहुत लंबी है। दोस्तों यार बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मैं तुमको बता नहीं सकता मेरी एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा है भाई। हर जगह से पानी बह रहा है, हर जगह, आसमान यहाँ वहाँ सब जगह से पानी बह रहा है। और हम लोग इस बार तीसरी बार भीग रहे हैं, इतना पानी था ना, इतना पानी कि हम सीढ़ी से भी उतर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वहाँ किसी ने नलका खोल रखा है। सबके जूते गीले हो चुके हैं, सबकी सॉक्स गीली हो चुकी हैं, कपड़े गीले हो चुके हैं, सबके कपड़े गीले हो चुके हैं। और हमारा आज का ठिकाना अभी तक डिसाइड नहीं कि हम आज रात कहाँ रुकने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमारा प्लान ये था कि हम लोग उदयपुर जाएंगे। और भाई बहुत ठंड हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। कल तक तो मैं ऐसी थी कि 14 घंटे हम ड्राइव करके आए हैं यहाँ पर, सुबह 7 बजे के निकले हुए, हम रात को 11:30 बजे पहुँचे हैं, 14-15 घंटे। अब मुझे ऐसा था कि भाई क्या करेंगे यहाँ पर, पहाड़ तो चलो देख लिया, पर क्या करेंगे, फोटोज इतना हम खिंचवाते नहीं है, ठीक है, ब्लॉग वगैरह है ये वो, पर अब जो ब्लॉग बना है गाइस, इसका तो ना मैं तुमको बताऊं भाई, इसका तो मन भी नहीं था यहाँ पर आने का, एक्चुअली में नहीं था। मेरा ऐसा था कि क्या नहीं था कि इतनी सीरीन ब्यूटी यहाँ पर होगी। भाई मुझे ऐसा लग रहा था बोरिंग होगा, मतलब मैंने जितना अभी तक YouTube में देखा था ना, कभी भी YouTube पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जहाँ पर बारिश वाला उसमें ऐसा हो कुछ। अब लेकिन हम बेस्ट मौसम में हैं, बेस्ट मौसम में। बट हाँ, अगर आप अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ आ रहे हो तो भाई गुरु शिखर पे जाने उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सीढ़ी है और बहुत खड़ी सीढ़ी है। हमारे मम्मी पापा भी नहीं चढ़ पाते वो, जबकि प्लान पापा का ही था। पर वैसे शांति के लिए आप लोग आओ आराम से, 2-3 दिन मस्त। आई लाइक इट। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी प्लीज़ जाओ, और मैं अब जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी। और देखो इतना हम गुरु शिखर से आए ही हैं, और ये पूरे टाइम मेरा ये कैमरा मेरे हाथ में ही रहा है, इतना हम यहाँ शूटिंग पॉइंट में पहुँच गए। इतना पास था सब कुछ हमारे होटल से, सिर्फ वो लेक दूर है वो वाला। भाई हम लोग गए सेल्फी पॉइंट के लिए, सेल्फी पॉइंट तो नहीं है, बट हाँ वैसा क्या बोलते हैं पॉइंट है बस एक, वो लिबोल खा यार है। दोस्तों हम आ गए हैं शूटिंग पॉइंट पे, बहुत ही 5 मिनट की दूरी पे ही था, पीछे देख ले।
यहाँ बंदे पूरा भीग चुके हैं। कहाँ पर हैं यहाँ पे बंदे? भीग चुके हैं यार हम। सारे के सारे। इसका कैमरा बचा रही हूँ मैं, मेरा तो ये कुछ नहीं बचा पा रहा है। और मैं ये तेरे ढरपटिन जोर का मारूंगा भाई, मैं ही इसको पकड़ के चल रहा हूँ छाते को, मेरे पे तो है नहीं, मैं तो पूरा भीग लिया। भाई ये पॉइंट इतना गजब है ना, इतना गजब है, मैं तुमको दिखा रहा हूँ ना, तुम देख नहीं सकते मतलब कितना गजब है। मैं तुमको ऊपर से दिखाता हूँ। भाई यार क्या गजब लग रहा है ना इस टाइम, मतलब ये मौसम ना भाई साहब नेक्स्ट लेवल लग रहा है इस टाइम, नेक्स्ट लेवल एकदम। यहाँ फोटो शूट भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है भाई, बढ़िया एकदम बढ़िया पॉइंट था ये वाला। जब तुम गुरु शिखर से नीचे उतरोगे ना तब ये पड़ता है वाला पॉइंट, और इसका नाम है शूटिंग पॉइंट। हिंदी में लिखा और शायद गुजराती में या राजस्थानी में शायद, मगर बढ़िया पॉइंट है ये। हम सही टाइम पे आ गए, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा हुई है भाई, है ना भाई? हम एकदम सही टाइम पे आ गए, भीड़ बहुत ज़्यादा हुई इस वक्त। अब बारिश रुक गई ना तो भीड़ बढ़ेगी, मगर मेरे को फोटो के चक्कर में मैं पूरा भीग चुका हूँ, अब मैं पूरा कंटेंट क्रिएटर हो चुका हूँ। सुबह का जो देखा होगा ना, जो मेरी सुबह वाली वीडियो आज के ब्लॉग में जो मैं खड़ा हुआ हूँ, देखो तब पानी कितना कम था और अब पानी देखो। अगर लगातार बारिश कहीं पर हो जाए ना, वहाँ पर यही डर लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो आया था। और अभी पीछे कुछ बेवकूफ़ ना नाले पे खड़े होके, नीचे उतर के नाले पे खड़े होकर चट्टानों पे वीडियो और फोटो बना रहे थे। वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कभी भी पहाड़ियों पे जाओ ना तो कभी भी जो चलता हुआ नाला है, ये नाला इन द सेंस दिल्ली वाले नाले नहीं जिसमें से पानी बहता है, उस पर खड़े होकर कभी भी वीडियोग्राफी नहीं करनी चाहिए, कभी भी वीडियो और फोटोग्राफी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब पीछे से बांध खुलेगा पानी का, क्योंकि यहाँ पे कोई मैन मेड नहीं है कि ऊपर से लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब नेचुरली कंट्रोल हो रहा है। ऊपर एकदम से पानी आएगा और नीचे बहा के ले जाएगा सब कुछ। जैसे बिजली थी तेज कड़की थी उस टाइम पर, ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कुछ हो गया, मतलब बिजली के साथ बादल भी इतने तेज हुए, भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह से बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए कि आप जा, और उसको दूसरा वाला बंदा ये बोल रहा है बैठ जा इसमें बैठ जा। अरे भाई पानी आ जाएगा, बह जाएगा, रहने दे। हैवी रेनफॉल, चाहे वो माउंटेनियन रीजन हो, चाहे वो प्लेचू रीजन हो, चाहे वो कैसा भी रीजन हो, भाई साहब बहुत खतरनाक होती है वो। ये भी अति हर चीज़ की खतरनाक है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो जाए। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में हम निकल रहे हैं राजस्थान के एक पवित्र शक्तिपीठ माँ कात्यायनी के मंदिर, जहाँ माँ सती के होठ गिरे थे। उसके बाद हम पहुँचते हैं नक्की लेक और फिर शुरू होती है एक धमाकेदार हंट अपने SD कार्ड के लिए, क्योंकि मेरा कार्ड ही फुल हो गया था